दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं 2026 के एग्जाम के अकॉर्डिंग फाइनल पेपर किस प्रकार से होने वाले हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हर एक वो क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे जो आपके एग्जाम में दोस्तों आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जिस तरह से आप हिस्ट्री का बताएं इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, ऑल सब्जेक्ट का आप लोग जल्दी से सर बता दीजिए ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आखिर हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो अगर चाहते हैं तो फटाफट दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो आइए सर बिना देर के क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन को रिमूव करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से क्लास 12 में तैयारी करना है तो दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे सुबह शाम दोनों टाइम क्लास चल रही है। फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने दोस्तों एक आर्ट्स का फाउंडेशन बैच मिलेगी। इस आर्ट्स के फाउंडेशन बैच को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। इसका फी दोस्तों 999 रुपया है जो अभी आप लोगों को मात्र मिल रहा है 399 रुपया में। लेट ना करें दोस्तों, जाएं ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे, जहां पे दोस्तों सबसे पहले चैप्टर समझाया जाता है, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया जाती है, देन आप लोगों को डिस्कस कराया जाता है सब्जेक्टिव। इसलिए दोस्तों लेट ना करें, जाएं, ये मौका को अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे। आइए गुरुजी पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे शेर सुनियो। आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है कि रावी नदी। दोस्तों हम सभी को पता है मेरे भाई कि रावी नदी के तट पे जो है वो हमारा कौन स्थित है, तो हड़प्पा। अब क्वेश्चन आता है सर कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खोज कब हुई थी दोस्तों, तो बताएंगे सर हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 में। कब हुआ था मेरे भाई? 1921 में हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। किसके द्वारा दोस्तों? दयाराम साहनी द्वारा। क्या मेरे भाई? साहनी द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज होती है। और दोस्तों क्वेश्चन आता है और कि बताइए सर हमारा कालीबंगा, कालीबंगा कौन सा राज्य में स्थित है, तो बताएंगे सर राजस्थान में। कहां मेरे भाई? कालीबंगा कहां स्थित है? राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कालीबंगा कौन सा नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई, तो आपको बताना है सरस्वती नदी या तो घाघरा नदी। क्या मेरे भाई? सरस्वती नदी या तो घाघरा नदी। और हल से जुते हुए साक्ष्य, जी हां हल से जुते, याद रखिएगा मेरे शेर सैनियों, हल से जुते हुए साक्ष्य कहां से मिला है मेरे भाई? हल से जुते हुए साक्ष्य, तो बताएंगे सर हमारा कालीबंगा से। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि दादा मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ नॉलेज है कि रे दादा, तो कभी हाँ रे भाई मोहनजोदड़ो के बारे में नॉलेज है क्या? बताए क्या नॉलेज है भाई, तो बताएंगे सर इसकी खोज हमारा 1922 में होती है आरडी बनर्जी द्वारा। इसको हम लोग शॉर्टकट में आरडीबी बोलते हैं। आरडीबी का मतलब होता है दोस्तों रखलदास बनर्जी के द्वारा। और दोस्तों याद रखिएगा जो हमारा मोहनजोदड़ो है ये हमारा कौन सा नदी के किनारे इसका खोज होता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज होती है। कौन सा? सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज होती है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक तार्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। याद रखिएगा ये सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, शमशान घाट या कब्रिस्तान। इतना याद रखना है। एक क्वेश्चन से मैंने 11 क्वेश्चन बताए मेरे दोस्तों। 11 क्वेश्चन को अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लेना है और कहना अपने मम्मी से कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। 2026 में हर एक स्टूडेंट्स के घर से डंका बजनी चाहिए दोस्तों अपने रिजल्ट का, जहां पे आपके माँ बाप गर्व से कहे मेरा बेटा जैसा पूरे गांव पे कोई मार्क्स नहीं लाया, मेरा बेटा जैसा मेरे शहर में कोई मार्क्स नहीं लाए। इतना मेहनत करना है मेरे दोस्त, तपस्या दे रही है ना माँ बाप, हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी अच्छी तरह से तैयारी करके माँ बाप को एक अच्छा रिजल्ट दे। आइए सर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है और यहीं पे स्टूडेंट्स गलत करते हैं। और दोस्तों पता है अच्छों को पता नहीं है, स्टूडेंट्स तो दूर की बात, टीचर्स को पता नहीं होता है। भारत में स्थित अगर पूछा जाएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन सिर्फ लगा रहे कि भारत में स्थित, जी हां हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो बताएंगे सर राखीगढ़ी। क्या मेरे भाई? राखीगढ़ी। कहां पे है सर? हरियाणा में। कहां मेरे भाई? हरियाणा। दिल के दरवाजे पे इस क्वेश्चन को बंद कर लीजिए जल्दी से सारे स्टूडेंट्स मिलके। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदाड़ो। क्या मेरे भाई, मोहनजोदाड़ो। आप दोस्तों मोहनजोदाड़ो में एक दोस्तों हमें क्या मिला है सर, स्नानागार। क्या मिला है मेरे भाई, इसी स्नानागार के बारे में दोस्तों हमारा पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस स्नानागार में उतरने के लिए जो सीढ़ियां हैं वो किस ओर बनाया गया है। तो बताएंगे सर हमारा उत्तर से दक्षिण में। क्या मेरे भाई, उत्तर से दक्षिण में दोस्तों एक स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाए गए हैं। अब इस स्नानागार के बारे में मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही डिटेल्स में बात करने वाला हूं कि पक्की ईंटों से बनाया गया था, गंदा पानी को नली के माध्यम से बाहर फेंक दिया जाता था। साथ ही साथ दोस्तों ये भी मैं बताऊंगा कि हम का जो लंबाई चौड़ाई क्या है, सारा चीज मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा आप लोगों को सब्जेक्टिव में। खैर आप लोग इतना याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो। भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा राखीगढ़ी। और मेरे भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है, कौन बताएगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे भाई कि बताइए सर मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है, तो आपको बताना दोस्तों पाकिस्तान पे। क्या मेरे भाई, पाकिस्तान पे। ओ सर पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, कहां पे? तो बताएंगे सर लारकाना। क्या मेरे भाई, लारकाना जिले में। याद रखिए दोस्तों भारत में जिस तरह से हमारा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, मुंबई होती है ना, इसी तरह से दोस्तों पाकिस्तान का एक जिला का नाम है लारकाना जिला, वहीं पे दोस्तों स्थित है कौन, मोहनजोदाड़ो, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कौन, मोहनजोदाड़ो। पर भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो बताएंगे सर राखीगढ़ी, जो हरियाणा में स्थित है। जितना सारा क्वेश्चन बताया हूं दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहां पे? दोस्तों ये बंदरगाह क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मेरे सर्वसैनियों। मैं ज्योग्राफी में बहुत ही सुंदर तरीके से बताता हूं कि बंदरगाह है क्या। जहां पे दोस्तों समुद्री जहाज आकर स्टॉप होती है उसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं। अब थोड़ा सा ना दोस्तों भारतीय मैप की ओर आएंगे तो आप इस इलाके में दोस्तों देखेंगे, क्या मेरे भाई, इस इलाके की अगर हम लोग बात करेंगे ना कि हमारा पूरा का पूरा समुद्र से भरा हुआ है। यस या नो, ये पूरा का पूरा, सॉरी भाई, ये पूरा का पूरा इलाका क्या मेरे भाई समुद्र से भरा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य स्थित है दोस्तों, तो बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह हमारा क्या था सर, याद रखिएगा लोथल। क्यों, क्योंकि दोस्तों लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। क्या मेरे भाई, लोथल हमारा गुजरात में स्थित था। याद रखिएगा मेरे शेर सैनियों, एक एक क्वेश्चन दिल के दरवाजे पे ये दस्तक देनी चाहिए सारा स्टूडेंट्स का 30 में 30। क्या 30 में 30, एक मार्क्स भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास में कोई स्टूडेंट्स इस बार हिस्ट्री का पेपर दिए हैं तो एक बार उनसे पूछ के देखिएगा कि सर ने 52 क्वेश्चन बताया था, क्या 52 का 52 भिड़ गया था? अगर बोलेंगे कि हाँ, दोस्तों फटाफट आ जाना है प्ले स्टोर से मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है और आ करके फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। ये जलवा दिखाता है दोस्तों फाउंडेशन कोर्स कहां पे पता है, फाइनल एग्जाम पे। इसलिए आप पढ़े कहीं से भी, सिलेक्शन यहीं से होगा। इतना सुंदर तरीके से सुबह शाम आप लोगों के लिए मेहनत कराई जाती है भाई। आइए गुरुजी बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर हमारा, तो बताएंगे सर हमारा जो है ये लोथल हमारा कहां पे सर, गुजरात में। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है सर देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा था क्या दोस्तों कि हमारा ये बंदरगाह भाई, आप बिजली से देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत का क्या है मेरे भाई, मैप है। देखिए दिख रहा है मेरे भाई, ये भारत का क्या है मेरे शेर सैनियों, मैप है। आप बोलेंगे सर हाँ बहुत ही तगड़ा तरीके से दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा गुजरात का पोर्शन दिख रहा है भाई, ये हमारे क्या मेरे भाई गुजरात का पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है। अब इसी गुजरात में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्या, लोथल। दादा क्या, लोथल। लोथल कौन सा नदी के किनारे स्थित है मेरे शेर सैनियों, तो बताएंगे सर भगवा। कौन सा नदी, भगवा नदी। लिख दीजिए मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है अपने माँ बाप के पसीने पे, याद रखना है मेरे भाई। तो बताएंगे सर लोथल कहां स्थित है, गुजरात में। लोथल कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे मेरे शेर सैनियों भगवा नदी के, क्या मुस्कुरा कर बताएं मेरे भाई, क्या भगवा नदी के किनारे स्थित है। और जितने सारे आप रेड कलर का देख रहे हैं, हड़प्पा हो गया, चंदुड़ो हो गया, चनुदड़ो हो गया मेरे दोस्तों, मोहनजोदाड़ो हो गया, या दोस्तों आप मंडा हो गई, ये सारा चीज क्या है, हड़प्पा सभ्यता का ही भाग है भाई, इसको याद रखिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है सर, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ है। दोस्तों सबसे पहला ना महाजनपद क्या है, आप लोगों को पता नहीं है मेरे भाई कि महाजनपद है क्या।
दोस्तों सबसे पहले आज जिस तरह से आज हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई, सबसे पहले आज हमारा भारत में आता है क्या, राज्य आता है क्या मेरे भाई, भारत में आता है राज्य, और एक आता है सर हमारा क्या, तो बताएंगे सर राज्य के अंदर में आता है सर हमारा जिला, जिससे हमारा झारखंड क्या है, एक राज्य है। जैसे दोस्तों झारखंड के अंदर में 24 जिला है, इसी तरह से दोस्तों हम लोग क्या बोलते थे उस जमाने में जब भारत का कोई राज्य का अस्तित्व नहीं था। जी हाँ, प्राचीन में लोग दोस्तों राज्य को क्या कहते थे दोस्तों, सॉरी आपका जो जिला है, जिला को लोग कहते थे जनपद, क्या मेरे भाई, जनपद। ओके, और दोस्तों राज्य को कहते थे क्या, महाजनपद। याद रखिए क्या कहते थे मेरे भाई, महाजनपद कहते थे। किसको मेरे भाई, तो बताएंगे सर महाजनपद कहते थे। किनको, तो राज्य को महाजनपद कहते हैं। आज जैसे हम लोग बोलते हैं ना झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा बोलते हैं ना भाई, उसी तरह दोस्तों आज हमारे झारखंड भारत में जैसे 28 राज्य है, इसी तरह से उस समय प्राचीन भारत में 16 गो महाजनपद था। क्या मेरे भाई, 16 गो महाजनपद था। और महाजनपद को दोस्तों आज हम लोग राज्य जानते हैं, और उस समय जनपद कहते थे, आज हम लोग जिला कहते हैं। याद रखिए 16 महाजनपद था पूरे भारत में, 16 गो महाजनपद था। कितना मेरे भाई, 16 गो महाजनपद। अब सर यह बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ में, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, कि कौन सा ग्रंथ में उल्लेख किया गया है, तो बताएंगे सर अंगुरतर निकाय। याद रखें निकाय, अंगुतर निकाय, इसको एकदम अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, छपेगा आपके पेपर में 200%। बौद्ध धर्म के कौन सा ग्रंथ में दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, तो बताएंगे सर अंगुत्तर निकाय। क्या मेरे सरुसनियों, अंगुत्तर निकाय में उल्लेख किया गया है। क्या, अंगुत्तर निकाय में उल्लेख किया गया है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद। दोस्तों अब सबसे पहले ना महाजनपद देखिए, ये जो आप लोगों का ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है ना मेरे भाई, यह हमारा क्या है, महाजनपद है। और दोस्तों सबसे बड़ा महाजनपद और सबसे शक्तिशाली महाजनपद अगर आपसे पूछे, मगध महाजनपद। क्या मेरे भाई, मगध महाजनपद। और मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाएगा मगध महाजनपद का राजधानी, याद रखिएगा राजधानी अगर आपसे पूछे तो बताएंगे सर मगध महाजनपद का राजधानी पहले राजगीर था। क्या, राजगीर, राजगीर। याद रखिए दोस्तों पहले क्या था, राजगीर, याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों बाद में चेंज होकर क्या हो गया, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, जो आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। क्या क्या कहा भाई, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पे होता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है मेरे भाई, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद दोस्तों याद रखिएगा, मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद है, जिसका पहला राजधानी राजगीर था, बाद में दोस्तों बदल करके पाटलिपुत्र कर दिया है। और यही पाटलिपुत्र आज हम लोग और आप पटना के नाम से जानते हैं। क्या, पटना के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना कि 16 का महाजनपद है, कितना को मेरे भाई, 16 का महाजनपद है। इन 16 का महाजनपद में सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा है, ये हमारा भारत का क्या है मेरे भाई, चौहद्दी है। ये हमारा पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो सबसे दक्षिण में कौन सा महाजनपद है दादा, तो बता मेरे, अस्माका। क्या, अस्माका। दोस्तों आपका ऑप्शन है कहीं, तो अस्मक, ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्या दोस्तों, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ ये तो मैं अभी आप लोगों का टेलर दे रहा हूं, मूवी देखना है तो दोस्तों सुबह को और शाम को जुड़े रहिएगा। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने वाला कौन था, जेम्स प्रिंसेप। कौन था मेरे भाई, जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर हमारा ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है, क्वेश्चन आता है सर इंडिका पुस्तक लिखने वाला कौन है मेरे भाई, तो बताएंगे सर मेगास्थानिक चाचा ने लिखा है। क्या मेरे भाई, मेगास्थानिक चाचा ने दोस्तों हमारे क्या लिखा है, इंडिका पुस्तक। याद रखिएगा दोस्तों, क्या याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मेगास्थानिक चाचा ने हमारा इंडिका पुस्तक लिखा है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते सर महाभारत। जी हाँ, महाभारत का नाम सुनते ही हमारे दीदी और हमारे दादा का नाम याद आ जाओ रे भाई। कहा ले कि महाभारत एक बड़ा सा युद्ध भले ले रे दादा, कहां पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में। कहां पे मेरे भाई, कुरुक्षेत्र में हुआ था। किसके किसके बीच में, तो बताएंगे सर पांडव। क्या मेरे भाई, पांडव और कौरव के बीच में। और कौरव किसके किस बीच में हुआ था मेरे भाई, पांडव और कौरव के बीच में, कौरव के बीच में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है महाभारत के युद्ध पांडव और कौरव के बीच में हुआ था, तो जीता कौन था मेरे भाई, तो बताएंगे सर
पांडव जीत गया था। क्या मेरे भाई? पांडव जो है जीत गया था, इस बात को याद रखना है। दूसरा बात याद रखना है दोस्तों, महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में हुआ था और ये पूरा का पूरा दोस्तों हमारा याद रखिएगा 18 दिन तक चला था। 1 2 3 4 नहीं, क्या 18 दिन तक चला था। मुस्कुरा कर बोले मेरे भाई, क्या 18 दिन तक। 30 में से 30 एनर्जी के साथ बता रहा हूं, 30 में से 30। एक क्वेश्चन इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। अब आते सर महाभारत का लेखक कौन है? तो दोस्तों वेद व्यास। क्या मेरे भाई? वेद व्यास। याद रखिएगा महाभारत के लेखक कौन है मेरे भाई? वेद व्यास। ओ मेरे दादा, महाभारत का लेखक वेद व्यास है। कौन सी भाषा में महाभारत को लिखा गया? तो बताएंगे सर संस्कृत की भाषा में। क्या मेरे भाई? संस्कृत भाषा में हमारा महाभारत को लिखा गया। कौन सी भाषा में महाभारत को लिखा गया? संस्कृत भाषा में महाभारत को मुस्कुरा के लिखा गया है। किसके द्वारा? तो दोस्तों वेद व्यास के द्वारा। ओके, अब एक क्वेश्चन और आता है सर, जो हमारा रामायण, जो हमारा रामायण है, इसकी लेखक कौन है दोस्तों? तो बताएंगे सर रामायण का लेखक जो है वो हमारा कौन हो जाएगा सर? वाल्मीकि। याद रखिएगा रामायण के लेखक कौन हो जाएगा मेरे भाई? वाल्मीकि। ये बात मैं इसलिए कहा क्योंकि हिंदू धर्म का दो सबसे बड़ा महाकाव्य है, एक हमारा सर महाभारत, एक हमारा रामायण। याद रखिएगा महाभारत के लेखक हमारे वेद व्यास चाचा थे और रामायण का लेखक सर हमारा वाल्मीकि है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ, स्तूप जो है वह किस धर्म से संबंधित है? तो बताएंगे सर हमारा जो स्तूप है ना वो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या मेरे भाई? बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों वो कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? जो महान हस्ती थे, ऐसे तो बहुत सारे व्यक्ति है लेकिन एक व्यक्ति नाम था अशोक। क्या? अशोक ने दोस्तों कलिंग, क्या मेरे भाई? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपने धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और 261 ईसा पूर्व में दोस्तों क्या करती है दोस्तों, वो अपने राजगद्दी पर बैठ जाते हैं और 261 ईसा पूर्व में दोस्तों क्या होता है? 269 में दोस्तों क्या होता है मेरे शेरों सैनियों? आप लोगों को पता है कलिंग युद्ध हुआ था, खतरनाक युद्ध। क्या मेरे भाई? खतरनाक युद्ध हुआ था दोस्तों कलिंग में, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो स्तूप का संबंध क्या मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? सर एक बात मैं पूछूं, ये जो महावीर स्वामी जैन आता है ना दोस्तों, ये हमारा जैन धर्म है। क्या मेरे भाई? जैन धर्म। क्या मेरे भाई? किससे संबंधित है? तो बताएंगे सर जैनी, यानी दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों कुल मिला के अगर हम पूछे कि जैन धर्म में टोटल कितना अनुयायी थे तो बता सर 24। याद रखिए कितना अनुयायी थे मेरे भाई? यानी 24 को पंडित थे, या तो हम बोल सकते सर 24 को मौलवी थे। मुसलमान लोग मौलवी कहते हैं और हिंदू लोग पंडित कहते हैं और जैन लोग दोस्तों जैनी कहते थे, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों हमारे टोटल जैन धर्म में 24 को क्या थे दोस्तों? तीर्थकर थे। क्या मेरे भाई? फिर से मैं बोल रहा तीर्थकर। क्या दादा? तीर्थकर। सर पूछा जाता है कि पहला तीर्थकर कौन था? पहला जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन था दादा? तो बताएंगे सर ऋषभ देव। क्या बताएंगे सर? ऋषभ देव। सर 23वें तीर्थकर कौन थे मेरे भाई? तो 23वें तीर्थकर कौन थे भाई? तो बताएंगे सर पारसनाथ। क्या बताएंगे सर? 23वें तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ। सर 24वें यानी अंतिम तीर्थकर, क्या दादा? अंतिम तीर्थकर कह ले रे भाई। तो बताइए सर हम लोग अंतिम तीर्थकर कौन था? हमारा महावीर स्वामी जैन। और दोस्तों पता है महावीर स्वामी जैन के बारे में आपसे पूछा गया, इसका जन्म कहां हुआ था? कुंडलग्राम में। याद रखिएगा दोस्तों कहां पे हुआ था? कुंडलग्राम में। भूलिएगा नहीं दादा, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है दोस्तों, क्योंकि माँ बाप पसीना बहा के हम सभी को पढ़ा रहे हैं भाई। अगला, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है? मुक्तिदाता दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़े होंगे उनको पता होगा कि दोस्तों जैसे ही हमारा बौद्ध धर्म है, थोड़ा सा आप लोग डिटेल्स में सुनिएगा दोस्तों। दो धर्म था हमारा, एक था सर हमारा जैन धर्म था, एक हमारा सर बौद्ध धर्म था। मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया जैन धर्म था, एक हमारा बौद्ध धर्म था। दोस्तों पता है जैन धर्म आगे चलकर दो भागों में बट गया, एक सर हमारा श्वेतंबर, एक सर हमारा दिगंबर। और दोस्तों इसी तरह से हमारा बौद्ध धर्म भी दो भागों में बट गया था। एक भाग का नाम था दोस्तों क्या? हीनयान। क्या? हीनयान। और दोस्तों एक था हमारा महायान। याद रखिएगा दोस्तों, एक था हमारा हीनयान, एक था हमारा महायान। तो मुक्तिदाता कल्पना बौद्ध धर्म के किस शाखा में सम्मिलित था? तो बताएंगे सर महायान। अब दोस्तों इसके बारे में ना पूरा डिटेल्स में आप लोगों को सब्जेक्ट में बताऊंगा, पूरा डिटेल्स में
एक एक क्वेश्चन का दोस्तों आपको हिसाब चुकाऊंगा पूरा डिटेल्स में। बस आप लोग हमारे साथ क्या करें मेरे भाई, जुड़े रहे। एक एक क्वेश्चन के क्या रहे मेरे भाई, जुड़े रहे। मैं आप लोगों को हर एक वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो हमारे एप्लीकेशन पे है। इसलिए तो बार बार कहता हूं मेरे भाई कि लेट ना करे, अभी मौका है भाई। 399 रुपए में पूरा साल भर पढ़ा रहा है भाई। कौन पढ़ाएगा भाई? एक दिन अगर एक महीना कहीं ट्यूशन कीजिएगा ना तो 300 रुपया लेगा। और ये बंदा चैलेंज करता है, चैलेंज जाकर अपने शिक्षक से कहना, चैलेंज करता है कि इतना इंटेलिजेंट नहीं, इतना एनर्जी के साथ और इतना डीपली के साथ और इतना डिटेल्स में और दोस्तों इतना विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आपके माइंड में डायरेक्टली सेटअप हो जाएगी, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए 999 रुपये का कोर्स आपको मात्र दिया जा रहा है 399 रुपये में। लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ आनंद ले। लेट ना करें मेरे दोस्तों, फटाफट जाएं सारे स्टूडेंट्स और जाकर के कोर्स को ज्वाइन कर लें। कोई भी दिक्कत होगी नीचे नंबर है, नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। ओके गुरुजी, आइए सर बात करते सर अगला क्वेश्चन पे। तो श्वेतंबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो सफेद वस्त्र धारण नहीं करते थे, इस सब के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। आइए सर, पुराणों की संख्या, दादा रे जैसे पुराणों की क्वेश्चन आता है हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। क्यों पता है मेरे भाई? क्वेश्चन आता है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा पुराणों की संख्या के साथ दो क्वेश्चन और आता है। देखिए माइंड से मेरा हट गया भाई। हाँ देखिए दोस्तों, जो हमारा पुराणों की संख्या है वो हमारा कितना मेरे दोस्तों, वैद हमारा कितना मेरे भाई, 18। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी पे नोट कीजिए, वैद, वेदांग, क्या वैद, वेदांग और पुराण, तीन को क्वेश्चन बता रहा हूं। और जब आप फाइनल एग्जाम 2026 में फरवरी महीना में देकर लौटेंगे उस समय कहेंगे दादा रे ये क्वेश्चन हमने के एग्जाम में ना पूछल गले रे, तेरा तू जेटा बता लेना क्लास में जो चिल्ला चिल्ला के हमने के एग्जाम में ना एकदम ना पूछले रे दादा, तू झूठ कहा हली। बतवा एकदम लिख के रख लिया अपने कॉपी पे, बतवा दादा एकदम कॉपी पे लिख कर रख लिया। पहला वैद की संख्या पूछे, 4 को वैद बताना है। वेदांग की संख्या पूछे, 6 को वैद बताना है, वेदांग को बताना है। पुराणों की संख्या पूछे, बताना 18 को, हमारा पुराणों की संख्या 18 है। एक बात और याद रखिएगा मेरे शेर सरनियों, भूलिएगा नहीं, इन 4 को वेद सर, 4 को वेद का नाम पूछा जाता है दादा, ऋग वैद, एक हमारा सम वैद, एक हमारा अथर्व वैद और एक हमारा सर सामवेद अथर्ववेद, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद, और दोस्तों एक हमारा क्या आता है, ऋग्वेद अजुर्वेद, एक होता है सर हमारा अजुर्वेद, क्या मेरे भाई, अजुर्वेद, याद रखिए क्या मेरे भाई, अजुर्वेद। ये 4 वेद का नाम याद रखिएगा दोस्तों। पहला क्या मैंने बताया, ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना क्वेश्चन आता है कि वेद में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप चिल्ला चिल्ला के बताएंगे क्या मेरे भाई, आप चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज बताएंगे, क्या पता है मेरे शेरों सुनियो, आपको बताना है मेरे दोस्तों वेद की संख्या क्या है मेरे भाई, वेद की संख्या 4, सबसे पुराना वेद हमारा क्या क्या, अरे ऋग्वेद। और हां अगर आपसे पूछा जाएगा संगीत का संबंध कौन सा वेद से है, क्या मेरे भाई, संगीत का संबंध आखिर कौन सा वेद से है, तो बताएंगे सर संगीत का संबंध हमारा, याद रखिएगा दादा ना भूलिए रे भाई, तो होने के खातिर बड़ी मेहनत करो हो रे भाई, समवेद की दादा, समवेद भूल भी नहीं ना रे भाई हमारे बहन, आशा कर हो ना रे भाई कि तो हमारे बतवा बुझल पा रही, उम्मीद करियो ना रे दादा हमारे दीदी, आशा करो दादा तुहने बुझल पा रही। दादा अगर तुहने से पूछल जी तो जादू टोना, क्या जादू टोना का संबंध किससे है मेरे भाई, तो बताएंगे अजुर्वेद, क्या मेरे भाई, अथर्ववेद, क्या जादू टोना, हाँ जो इम बिडिंग बड़ंग शाह नहीं करते भाई, जादू टोना, देखते हैं ना दोस्तों मुर्गा को मुर्गी बना देते, इसको बोलते हैं क्या, जादू टोना। इतना चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है दादा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अल्बिरुनी किस भाषा का जानकारी नहीं थे, इस क्वेश्चन को लेकर काफी स्टूडेंट में मतभेद है और एग्जाम में अभी तक लॉकडाउन के बाद 3 बार पूछा गया है, कितना बार, 3 बार पूछा गया है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों अल्बिरुनी को सीरिया भाषा का जानकारी था, फारसी भाषा का भी जानकारी था, सांस्कृतिक भाषा का भी जानकारी था, पर दोस्तों यूनानी भाषा के बारे में उनको जानकारी नहीं था। अल्बिरुनी मोरक्को से आने वाला है, कहा अल्बिरुनी चाचा कहां साल खेले रे, मोरक्को, मोरक्को अफ्रीका यात्री मोरक्को, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं भाई, ठीक है।
आइए गुरुजी, बात करें दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया था? दोस्तों इब्न बतूता भारत आने से पहले नहीं, भारत आने के बाद एक पुस्तक की रचना करता है, जिस पुस्तक का नाम था दोस्तों रिहाला। क्या मेरे भाई? जिस पुस्तक का नाम था क्या मेरे शेरों सरनियों? रिहाला नाम था। मुस्कुरा कर बोलिए क्या? रिहाला नाम था सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है पीर का अर्थ क्या होती है? दोस्तों पीर का मतलब क्या होता है? PIR। जी हाँ, इंग्लिश में इसको पीर ही कहते हैं। पीर का अर्थ होता है दोस्तों क्या कि गुरु। क्या होता है सर? गुरु। पीर से हम लोग कहते हैं, ये मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम धर्म के लोग मानने वाले हैं, उनको पता होगा कि पीर क्या है। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को 15 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को लग रहा है कि ये 15 क्वेश्चन बताऊं, लेकिन यकीन मानिए अगर सही तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों मैं 50 क्वेश्चन से भी ज्यादा बता चुका हूं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को अगला वीडियो में यहीं से स्टार्ट करूंगा। बस तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में एक बार, सॉरी आप लोग व्हाट्सएप में एक बार जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, ज्वाइन करके हमारे साथ दोस्तों फटाफट नोटिफिकेशन प्राप्त करें। ओके, मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।